हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो में हम लॉगिन फॉर्म बनाएंगे पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। ठीक है, सो आज की वीडियो नंबर है 21। और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए हमें ऑफ कोर्स फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। सो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम जाते हैं रिबन टैब में, क्रिएट बटन, और यहाँ आके हम फॉर्म डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं। एक ब्लैंक फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज करेंगे। हम जाएंगे फॉर्मेट टैब में, और यहाँ पे क्योंकि हमें सिंगल फॉर्म चाहिए तो बिल्कुल सही चलेगा ये। और ऑटो सेंटर यस करना है, और साइजेबल बॉर्डर स्टाइल, रिकॉर्ड सेलेक्टर्स नो, नेविगेशन बटन नो, स्क्रॉल बार्स नीदर, क्योंकि ये हम सिंगल फॉर्म बना रहे हैं तो स्क्रॉल बार की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल बॉक्स यस, क्लोज बटन नो, क्योंकि हम लेटर ऑन हम कैंसिल लॉगिन का बटन भी क्रिएट करेंगे। मिन मैक्स बटन्स आप रख सकते हैं अगर रखना है, तो नहीं रखना तो आप नीदर कर दें। अभी मैं ऐसे ही मिन मैक्स इनेबल ही रखता हूँ। मूवेबल नो, क्योंकि ये आपका लॉगिन फॉर्म है तो इसको आप मूवेबल ना ही बनाएं तो वो अच्छा है। सो ये हो गया। उसके बाद अदर टैब में जाते हैं। यहाँ पे पॉपअप इसको टर्न ऑन करना है और मॉडल टर्न ऑन कर देना है। ठीक है, सो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, मैंने सोचा हम वो पहले कर रहे हैं। मैं राइट क्लिक करके पहले इसको फॉर्म को सेव करता हूँ, लॉग इन एफ एंड ओके। अभी मैं इसको राइट क्लिक करके फॉर्म व्यू पे जाता हूँ तो हमारे पास ये फॉर्म ओपन हो जाता है। लेकिन ये फॉर्म मैं चाहता हूँ कि फुल स्क्रीन मोड में ओपन हो। सो राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और इवेंट टैब में जाना है, ऑन लोड इवेंट डॉट 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 कोड बिल्डर, और यहाँ आके हम इसके एक लाइन ऑफ कोड लिखना है, वो ये होगा do cmd dot maximize। बस ये लाइन ऑफ कोड है, दैट्स इट। फिर इसको हम क्लोज करते हैं। अब मैं सेव कर लेता हूँ, फॉर्म व्यू में जाता हूँ तो ये हमारा फॉर्म फुल स्क्रीन मोड में ओपन हो रहा है। ठीक है, सो ऐसे हमने करना है इसका। अब इसमें मैं ये चाहता हूँ 2 टेक्स्ट बॉक्सेस, एक बटन। फिलहाल इसको हम लॉगिन फंक्शनैलिटी क्रिएट करते हैं, बाद में मेकअप वगैरह, मतलब कि यानी इसकी कलर कम्बिनेशन, इसमें कोई डायग्राम, पिक्चर, आइकॉन एक्सेट्रा, वो सब हम बाद में करेंगे। लेकिन जो कोर फंक्शनैलिटी है लॉगिन फॉर्म की वो हम क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं, डिज़ाइन टैब में जाता हूँ और यहाँ से मैं टेक्स्ट बॉक्सेस 2 मुझे चाहिए, ये मैंने फैच किए। इधर आके मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी प्रोवाइड यूज़र नेम। ठीक है, सो ये एक फील्ड हो जाएगी यूज़र के लिए कि यूज़र यहाँ से अपना यूज़र नेम प्रोवाइड करे। सेलेक्ट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, होम टैब में गया और सबसे पहले तो मैं फॉन्ट कलर फुल ब्लैक चाहता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आएगा पासवर्ड। ऑलराइट, अब मैं दोबारा डिज़ाइन टैब में गया और यहाँ से मैंने बटन उठाया और मैंने कैंसिल किया ये, और यहाँ पे इसका कैप्शन चेंज कर देते हैं लॉगिन, और अब साथ साथ सेव भी करते जाएं तो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि ये जो 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनके नाम रखने हैं। सो अदर टैब में जाते हैं और txt यूज़र नेम, और जो सेकंड वाला है वो है txt पासवर्ड। ओके, सो यूज़र नेम और पासवर्ड हो गया। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, इसका भी हमने बटन का नाम चेंज करना है, btn लॉगिन, ये हो गया। अब मैं जाता हूँ इवेंट टैब में, ऑन क्लिक इवेंट डॉट 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 कोड बिल्डर। अब हमने कोड ब्लॉक लगाना है। अच्छा, हमने करना ये है कि अगर मैं एम्प प्रोफाइल टेबल में जाऊँ तो यहाँ से हमने इसके देखते हैं यूज़र आईडी पासवर्ड इसमें नहीं है, तो हम इसमें यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। चले हम वो बाद में करते हैं, लेकिन चलो पहले ही कर लेते हैं। छोड़ो, क्या बाद में क्या करना है, अभी कर लेते हैं। इसमें 2 इंसर्ट रो, इंसर्ट
यूजर, तो ये शॉर्ट टेक्स्ट रखते हैं, 25 कैरेक्टर्स इनफ होंगे, और पासवर्ड। ठीक है, तो ये दो फील्ड्स हमने क्रिएट कर ली और इन्हीं दो फील्ड्स को हम रेफर करेंगे। ओके, सो ये यूजर, पासवर्ड। ओके जी, अब हमने रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल करना है इस टेबल में से यूजर और पासवर्ड को सर्च करने के लिए। सो लॉगिन पे गया, लॉगिन बटन, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आया, और रिकॉर्ड सेट इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना है। सो डिम rs एज रिकॉर्ड सेट, सेट rs उप्स, क्या हो गया भाई, सेट rs इक्वल्स टू करंट db डॉट, ओ भाई, ओपन रिकॉर्ड सेट। क्या रिकॉर्ड सेट का नाम है? रिकॉर्ड सेट का नाम है जी एम्प प्रोफाइल। बेसिकली जो टेबल का नाम है वही है रिकॉर्ड सेट, एम्प प्रोफाइल। ठीक है, कॉमा db ओपन स्नैपशॉट, कॉमा db रीड ओनली। सो ये हो गया। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने कहना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को कि जी अब तलाश करो। क्या तलाश करो? इस रिकॉर्ड सेट में जाके सबसे पहले तो यूजर नेम को सर्च करो। सो हमने कहना है rs डॉट फाइंड फर्स्ट। क्या फाइंड करना है जी? यूजर इक्वल्स टू सिंगल, ये मत भूलिएगा, ये जो सिंगल कोट है इसको मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप भूलेंगे तो आपको एरर आएगा। ओके, एम्परसैंड me डॉट txt यूजर नेम, एम्परसैंड डबल कोट, सिंगल कोट, डबल कोट। ओके, सो ये हो गया हमारा यूजर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हम एक्सेस को पूछेंगे कि भाई डिड यू फाइंड दिस यूजर नेम, क्या आपने तलाश किया कि नहीं। इफ rs डॉट नो मैच इज इक्वल टू ट्रू नॉट फॉल्स, देन अगर तो इस रिकॉर्ड सेट जिसका नाम है एम्प्लॉय प्रोफाइल, इसमें आपको कोई यूजर नेम नहीं मिला जो यूजर ने यहाँ एंटर किया है, तो फिर आप एरर दे दो। ठीक है, सो डू cmd डॉट बी मैसेज बॉक्स, द प्रोवाइडेड यूजर नेम इज इनकरेक्ट। आप कुछ भी आप मैसेज बॉक्स देना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं शॉर्ट स्वीट रखूंगा, ये सिर्फ ट्यूटोरियल के पर्पस के लिए है। ठीक है, अगर तो आईडी प्रोवाइडेड जो की है वो इनकरेक्ट है तो फिर क्या करना चाहिए? फोकस सेट करो सबसे पहले। सो हम कहेंगे me डॉट txt यूजर नेम डॉट सेट फोकस, और फिर हम एग्जिट सब कर देंगे, क्योंकि हमें एग्जिट सब रूटीन इसलिए करनी है क्योंकि यूजर जो यूजर आईडी प्रोवाइड कर रहा है वो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए हम रूटीन ही एग्जिट कर लेंगे और एंड इफ इसको क्लोज कर लेंगे। तो ये तो हमने यूजर नेम के बारे में सर्च कर लिया। अब हम पासवर्ड को भी सर्च करना है। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं अभी। इफ rs एक्सक्लेमेशन मार्क पासवर्ड, ठीक है ना, इज नॉट इक्वल टू, सो ये नॉट इक्वल टू का सिंबल है, इज नॉट इक्वल टू me डॉट txt पासवर्ड, और is null me dot txt password is equal to true, then so अगर तो खाली है पासवर्ड की फील्ड, उसमें कुछ भी नहीं एंटर किया, अगर वो ऐसा केस है, ऐसी सिचुएशन है, तो तब, और या फिर अगर पासवर्ड प्रोवाइडेड है लेकिन पासवर्ड गलत है, तो फिर भी आपने एरर देना है। सो डू cmd डॉट beep मैसेज बॉक्स, the provided password is incorrect। अगेन आप कोई भी मैसेज देना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन मैं इसको शॉर्ट एंड स्वीट एंड सिंपल रखूंगा। इसमें भी हम फोकस सेट कर देते हैं। ओके, और इसमें भी हम एग्जिट सब रूटीन कर देंगे और एंड इफ के साथ क्लोज कर देंगे। सो अगर तो ये पासवर्ड
और यूज़र आईडी इनकरेक्ट है या नॉट अवेलेबल है, मतलब यूज़र ने नहीं दी है, तो फिर ये एक्शन परफॉर्म करो, मीनिंग एरर दे दो। अगर तो यूज़र आईडी भी दिया और करेक्ट दिया और पासवर्ड भी दिया और करेक्ट दिया है, तो फिर क्या करना चाहिए एप्लीकेशन को? ऑफ कोर्स लॉग इन कर देना चाहिए एप्लीकेशन में। सो लिहाजा do cmd.beep message box, welcome to loop loop payroll management system। डमी कंपनीज जितनी मर्जी बना ले, क्या है, वी बी इंफॉर्मेशन कॉमा इंफॉर्मेशन। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये करें। अच्छा, जनरली क्या होगा, अगर तो हमारे पास डैशबोर्ड बना हुआ है, तो इस मैसेज बॉक्स के बाद हमने उस डैशबोर्ड का रेफरेंस देना है यहाँ पे। वो मैं डेफिनेटली आपको डेमोस्ट्रेट ज़रूर करूँगा जब हमने डैशबोर्ड बना लिया है। तो मैं चाहूँगा कि जब लॉगिन सक्सेसफुल हो जाए, लॉगिन स्क्रीन ऑटोमेटिकली क्लोज हो और डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाना चाहिए विद राइट डिटेल्स। सो वो तब करेंगे जब हम तैयारी कर लेंगे मज़ीद। अभी फ़िलहाल इतना ही बहुत है। अभी हम जाते हैं और क्विकली इसको टेस्ट कर लेते हैं। सो फॉर्म व्यू में जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लॉगिन पे क्लिक किया ऐसे ही, तो प्रोवाइडेड यूज़र नेम इज़ इनकरेक्ट। मान लें जी मैंने ये यूज़र नेम दिया है, अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, स्टिल कह रहा है प्रोवाइडेड यूज़र नेम इज़ इनकरेक्ट। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे अगर मैं जाऊँ एम्प्लॉय प्रोफाइल डेटाबेस में, यहाँ पे कोई यूज़र नेम है ही नहीं जिसका नाम हो लूप। सो लिहाजा हम इधर ही हैं, तो लूप, पासवर्ड भी लर्निंग्स, चलो लूप लर्निंग्स। और अब हम जाते हैं टेस्ट कर लेते हैं। अब मैं लूप प्रोवाइड किया लॉगिन, सो अब बोल रहा है यूज़र नेम तो है लेकिन प्रोवाइडेड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। सो अभी हम पासवर्ड देते हैं लर्निंग। लेट्स से मैं एस भूल गया हूँ। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो प्रोवाइडेड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, सो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है जो जहाँ तक मुझे समझ आ रही है। और लॉगिन पे क्लिक करें तो क्या कह रहे हैं, वेलकम टू लूप पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो यूज़र नेम पासवर्ड की जो हमने रूटीन उसमें एंटर की है वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है। तो ये था जी आपका एक स्टैंडर्ड नॉर्मल लुकिंग लॉगिन पेज। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कलरिंग, कोई फूल बूटे नहीं है, बट वी विल मेक इट। हम बाद में, हमारे पास बहुत वीडियोस अभी आनी है इस सीरीज़ की, तो उसमें हम ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। सो इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करेंगे अगली वीडियोस में। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कोर फंक्शनैलिटी है लॉगिन स्क्रीन की, जिसका मतलब है कि लॉगिन बटन है, उसके पीछे कोड करना है और यूज़र नेम पासवर्ड देना है, वो आपको समझ आ गई होगी इसकी। ठीक है, सो दिस इज़ इट। आज की वीडियो यहाँ तक ख़त्म करते हैं। और अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि अगर आपने सीखा है कुछ या नहीं भी सीखा तो ज़रूर बताइएगा। अप्रिशिएट इट। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल का आइकॉन भी हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।